जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि रामपाल जी के भक्तों की घटिया सोच रामचरितमानस में कैसे है। ठीक है, रामचरितमानस की चौपाइयों को तो ये पढ़ते हैं, लेकिन इनकी सोच इतनी गंदी है, वह चौपाइयां इनको गलत दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो आइए, एक दास है और इनके प्रश्न है, तो हम इनके प्रश्न को सुनते हैं और फिर रामचरितमानस को खोल के देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है और इनकी सोच कैसी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप सुने। हाँ, क्या रामायण आपने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास खुद को कह रहा है, सुनो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तुलसीदास खुद कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जितने भगवान राम के नाम पर ये ठग बैठे उनमें सबसे पहले ठग बड़ा मैं हूँ। यही तो मैं बोल रहा हूँ। ज्यादा बात नहीं करने का, यही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वहाँ पे तुलसीदास, सुनो एक मिनट, तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि भगवान राम की महिमा को बता रहे हैं कि उनकी महिमा तो अपरंपार है, लेकिन मैं एक कुछ व्यक्ति यदि कहूँ कि मैं राम का भजन कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो दोस्तों, अभी ये दास की आप सोच को सुन चुके हैं। यह दास क्या बोले कि रामचरितमानस के लेखक जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो खुद को ठग बता रहे हैं कि जो राम भक्त हैं जितने, उनमें सबसे बड़ा ठग मैं। तो यह दास रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 11 की चौपाई नंबर 2 को पढ़ करके बताए कि जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धीगा धीगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले है, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ठीक है, आप विचार करिए दोस्तों, कोई मूर्ख भी व्यक्ति होगा तो अपने को मूर्ख नहीं कहेगा। तो यहाँ पे तो तुलसीदास जी एक महाविद्वान है जो इतना महान ग्रंथ को लिख चुके हैं। आप इस ग्रंथ को जैसे जिस भी धुन में चाहे तो आप गा सकते हैं, चाहे तो सामान्य तौर पे पढ़ सकते हैं। इसके हर चौपाई, हर दोहा का मात्रिक छंद है। तो ऐसा विद्वान कैसे अपने आप को कह सकता है कि मैं कपटी हूँ, ठग हूँ, कैसे कह सकता है? तो वास्तव में दोस्तों, यहाँ पे ये करते क्या है रामपाल के चेले कि बस एक चौपाई ले लेते हैं। इनको ये लेने से फायदा क्या होता है कि पहले तो ये बुद्धिहीन है, दूसरी चीज कि इनकी राम पे श्रद्धा नहीं है, और तीसरी चीज कि ये लोगों को चुतिया बना करके, रामपाल जी ने बोला है कि तुम जितना भी चुतिया बना करके मेरी गैंग में भर्ती कर दोगे तो सतलोक में तुमको 1 तल्ला से 2 तल्ला बन जाएगा। वहां पे जो तुम्हारा घर मिलेगा वो 2 तल्ला 3 तल्ला जितना बनाओगे उसके हिसाब से तुमको फिशाल्टी दी जाएगी सतलोक में। तो ये इसलिए सोचते हैं कि किसी भी तरह से कैसे भी करके लोगों को मूर्ख बनाओ और रामपाल के जाल में फंसवाओ। दोस्तों, आइए हम विस्तार से इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी कहना क्या चाह रहे हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं से पढ़ेंगे 11 नंबर 2 से। यहाँ तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, उन कविता रूपी मुक्ता मरियों को जुक्ति से बेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। किसको? राम कथा को अपने हृदय में रखते हैं। अब देखिए अगली चौपाई में क्या बोल रहे हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। किसमें? कराल कलयुग में जो जन्म लिए हैं। दोस्तों, यह कलयुग में धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। कलयुग में अर्थ और काम 2 ही चरण रह जाता है। जो सतयुग में अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष 4 चरण होता है, वही कलयुग में अर्थ और काम 2 ही चीज रह जाता है। धर्म नाम की चीज यहाँ नहीं होती। अगली में कहते हैं कि जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धीगा धीगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो ऐसे तो लग रहा है दोस्तों कि यहाँ तुलसीदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं कपटी हूँ, कपट का धंधा करता हूँ, पापी हूँ। ठीक है, लेकिन आगे जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तब बात पूरी खुलेगी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ी में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा।
इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। अगली चौपाई को ध्यान से समझिएगा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहा संसार में असक्त मेरी बुद्धि। अभी आपके समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे दोस्तों तुलसीदास जी के कहने का अर्थ क्या है कि कहाँ श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि। अगर मैं इस बात से कहूं तुच्छ बुद्धि को लेकर के कि मैंने भगवान के चरित्र का गुणगान कर लिया है तो मैं ठग हूं, क्योंकि भगवान के तो अपार चरित्र हैं। अब अगली में इसका पूरा भेद खुलेगा कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। समझ रहे? आप जैसे जहां सुमेरु मणिमहान पर्वत पहाड़ भी भगवान के आगे उड़ जाता है, वहां रुई की क्या औकात, यानी अपनी ये रुई से तुलना कर रहे हैं कि जो भगवान पहाड़ को भी उड़ा देते हैं उनके सामने मैं एक रुई के समान क्या कर सकता हूं। मैं उनकी अपार प्रभुता को, अपार चरित्र को लिखने से हिचकिचा रहा हूं, फिर भी लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ भगवान की अपार महिमा और असक्त मन कलयुग में जो तुलसीदास जी के है, वह किसी भी भक्त के हैं, अगर वो कहे कि नहीं मैं भगवान की पूरी भजन करता हूं, पूरा उनका गुणगान कर सकता हूं, तो फिर तो समझो कि वो ठगी है, क्योंकि भगवान के अपार चरित्र का कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। आगे क्या लिख रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सचितानंद और परधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की, जिनका न कोई रूप है न कोई नाम है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। तो यहाँ पे दोस्तों तुलसीदास जी अपने को ठग क्यों बोले? क्योंकि भगवान की महिमा अपार और उनकी बुद्धि तुच्छ है, छोटी है, इसलिए वो अपने को ठग बोले कि यदि मैं कहूं कि मैं भगवान की सारी कथाएं लिख सकता हूं तो मैं ठग हूं। अब आगे इस दास की बात को सुनते हैं और देखते हैं दास को क्या समस्या है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप विष्णु को भगवान राम को एक मानते हैं तो आप सुने अयोध्या कांड का 16 नंबर 1 से 26 की पहली चौपाई क्या कह रही सुनो कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। यहाँ विष्णु जी अलग हो रहे, भगवान राम अलग हो रहे? अलग अलग नहीं हो रहे हैं। सुंदर कांड का दोहा नंबर है 21। अच्छा, हाँ 21 की, हाँ बोलिए। 21 की चौपाई नंबर है 5वीं। अच्छा, चर अचर, अरे देखो, अरे ये चौपाई है, सुर और असुर चराचर खाई, ठीक है नहीं, जिनको काल कहा जाता है, ये खाना खाते हैं सबको, ठीक, वो राम है। अच्छा, हाँ। और सुनो दूसरी चौपाई बताएं क्या है, बाल कांड सुंदर कांड का दोहा नंबर 38 की पहली चौपाई कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालव कर काला। अच्छा, हाँ, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजत अनंत अनंत। ये तो कालों के काल है भगवान राम, विष्णु क्या काल है? तो दोस्तों अभी आप दास भाई की बात को सुन रहे थे। दास भाई की समस्या यह है कि जो रामचरितमानस में जैसे अयोध्या कांड दोहा नंबर 126 की बात बता रहे थे पहली चौपाई की, हे राम जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। आगे बताया गया कि वही आपको जानता है जिसे आप जना दें, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। सोई जान ही जय देव जनाई। तो दोस्तों भगवान की यह महिमा प्रकट की गई है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश रामचरितमानस में कौन है। यह देखिए बालकांड है और बालकांड का दोहा नंबर 18 है, और इसकी पहली चौपाई में क्या कहा गया है कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु है, अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ठीक है, क्या है वह राम? ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। यानी उस राम का स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है?
ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी वह ब्रह्मा विष्णु महेश ही राम है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राम के बारे में बता दिया गया कि जो राम है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग है। अब यहाँ पे जो बात की गई है इसमें दोस्तों, अब यहाँ पे जो अयोध्या कांड के 126 में बात की जा रही है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तो यहाँ उन निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे अलग है, नहीं। अब दास की जो दूसरी समस्या थी दोस्तों, सुंदरकांड दोहा नंबर 21। अब दूसरी समस्या जो दास की थी दोस्तों, सुंदरकांड के दोहा नंबर 21 का चौपाई नंबर 5वीं में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एक रामपाल के चेले ये कहें कि नहीं काल कोई है, तो काल के भी एक काल है, काल को भी खा जाते हैं, जिनके डर से काल भी डरता है, यानी भगवान के अलावा भी कोई काल है। तो यहाँ पे दोस्तों हनुमान जी रावण को भगवान की महिमा बता रहे हैं कि जिनके आगे कुछ भी नहीं है, यानी वो सबके अनादि है, सबके आदि है, वो उनसे तुम बैर मत लो। तो ये रामपाल ने इन लोगों को इतने डरवा दिया दोस्तों कि जहां भी ये काल देख लेते हैं, खाना सब देख लेते हैं, डर जाते हैं बेचारे, इनकी स्थिति ही ऐसी है। तो यहाँ पे भगवान की महिमा प्रकट की गई है। अब दास की दूसरी समस्या थी दोहा नंबर 38 से। इसमें पहली चौपाई में क्या कहा गया है, हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है, यानी जो रामपाल जी के द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला काल है उसके भी काल है, महाकाल। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे निरामय विकार रहित अजन्मा अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले और दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यानी भगवान नाश करेंगे भी तो किसका नाश करेंगे, दुष्टों का। तो यहाँ पे दोस्तों भगवान की महिमा प्रकट की गई है कि भगवान से आदि कोई नहीं है, भगवान सबके आदि है। सारा जगत भगवान प्रकट करते हैं और फिर सारे जगत को अपने में लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार से वो काल जो रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होता है वो चीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन रामपाल के जो चेले हैं, रामपाल ने इन लोगों को इतना डरवा रखा है कि बेचारे जहां भी काल इत्यादि शब्दों को देख लेते हैं तो ये डर जाते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम भक्तों में सबसे बड़ा ठग हूं, तो वहां भगवान की महिमा और अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि भगवान तो सिमेरु को भी उड़ा देते हैं, तो मैं उनके सामने रुई के समान तुच्छ व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन करूं और कहूं कि मैं गुणों का वर्णन कर लिया तो मैं एक ठग ही हूं। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार से वो अपने आप को ठग नहीं बोले कि मैं राम भक्तों में ठग हूं, ऐसा सीधा सा बात नहीं है। यहाँ बात भगवान की महिमा की महानता का है, भगवान की अपार महिमा है और मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, फिर भी मैं भगवान की महिमा का वर्णन करता। अगर मेरे अंदर घमंड हो जाए तो मैं एक बहुत बड़ा ठग हूं। दूसरी रामपाल के चेले की समस्या थी कि भगवान अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। तो हमने आपको दिखाया बालकांड दोहा 18 की पहली चौपाई में बताया गया कि जो राम है, जिनका र आय और म 3 शब्द है, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, यानी उन्हीं का वो स्वरूप है, वही हैं। और फिर दास की समस्या आ गई कि वो तो सब खाते हैं, क्या विष्णु खाते हैं? तो यहाँ भगवान ही सारे संसार को प्रकट करते हैं और फिर सारा संसार भगवान में ही लीन हो जाता है, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई। ठीक है, जैसा कि गीता के अध्याय 7 के 6वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा कि यह परा और अपरा प्रकृति से सारा संसार बनता है, इसका प्रभाव और प्रलय मैं हूं, यह मेरे ही शक्ति से निर्माण होता है इसका, और फिर ये मेरे में ही लीन हो जाता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कोई अलग से नहीं बताया गया। भगवान सबके आदि हैं और वो आदि नरेश जो ईश्वर है, उन्हीं से सारा जगत प्रकट होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।